जिस इंस्पेक्टर की औकात है, जिस दरोगा की औकात है, मार के देखो मुझे। सालों हो गए आगे थाने को। भगवान को बाद में देखना, पहले मोदी जी को देखो। पिछले 11 सालों से ये देश यही तो देख रहा है, कभी सोमनाथ कभी बद्री। बुलेट ट्रेन की जो प्रोग्रेस है आज उस पे तो जापान के लोग भी फिदा हैं। वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया पर आज क्या है ट्रेंडिंग अपडेट जो हो रहा है वायरल। पीएम मोदी ने बजाए डमरू उड़ाए पतंग, लोगों ने क्या कहा बताएंगे आपको। ईरान, अमेरिका, वेनेजुएला से लेकर इजराइल में जोरदार प्रोटेस्ट। ट्रंप बने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट। एनएसए अजीत डोभाल के बदले वाले बयान पर जर्नलिस्ट संदीप चौधरी ने खोल दिए धागे। बुलेट ट्रेन पर रेल मंत्री का बयान वायरल। बजरंग दल, रेखा गुप्ता से लेकर गौतम अडानी और गोदी मीडिया में किसकी पिटी भद दिखाएंगे आपको। वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं हर छोटे बड़े वायरल अपडेट। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने भगवान शिव की पूजा की और हाथ में डमरू बजाया, जिसके बाद यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिस पर दोस्तों श्याम मीरा सिंह की वीडियो शेयर कर एक यूजर ने लिखा, चेहरे पर पेंट लगाए वो करतब नित नए दिखाता है, भूखी नंगी जनता को वो डमरू पर नचाता है, तालियां पीटते लोग यहाँ अपनी ही बर्बादी पर, जोकर खुश है देखकर अपनी इस आज़ादी पर। मोदी जी से अनुरोध है कि पीएम पद से इस्तीफा दें और 24 घंटे प्रभु के चरणों में पड़े रहें। तो आज मोदी जी इस गाड़ी से सोमनाथ मंदिर गए हैं। इसमें 4 जगह तो सिर्फ मोदी जी लगे हुए हैं। भगवान को बाद में देखना, पहले मोदी जी को देखो। पिछले 11 सालों से ये देश यही तो देख रहा है, कभी सोमनाथ कभी बद्रीनाथ कभी 4 धाम, कभी राम मंदिर, कभी अयोध्या, कभी मथुरा, कभी गुफा में बैठ जाते, कभी दुनिया भर की माला डाल लेते, कभी त्रिपुंड लगा लेते। इधर अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे अमीर देश है, फिर भी वहां का राष्ट्रपति चाहता है कि कैसे भी करके ग्रीनलैंड को कब्जा लें, वेनेजुएला में जाके तेल के संसाधनों पर कब्जा कर लें ताकि अमेरिका की इकोनॉमी बूस्ट करे। इधर चाइना नए नए ब्रिज बना रहे हैं भाई, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, रोबोट चला रहे हैं, हथियार बना रहे हैं, और एक हमारा वाला है भाई, हर दिन एक नया ढोंग। और ये सब उस देश में हो रहा है भाई जहाँ एक हफ्ते पहले कम से कम 20-25 लोग इंदौर में केवल गंदे पानी पीने की वजह से मारे गए। अंग्रेजी में एक कहावत है कि इलेक्ट क्लाउन एंड एक्सपेक्ट सर्कस, मतलब अगर एक जोकर को चुनोगे तो उसके पास दिखाने के लिए केवल सर्कस। तो वही दोस्तों, एक दूसरे यूजर ने लिखा, साफ पानी, शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार जैसे सब सवालों का बस एक यही जवाब है। तो वही दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जर्मन चांसलर के साथ गुजरात में पतंग उड़ा रहे हैं, जिस पर दोस्तों एक यूजर ने लिखा, कल डमरू बजाया जा रहा था, आज पतंग उड़ाई जा रही है और जनता के तोते उड़े हुए हैं। वहीं दोस्तों इस वीडियो को देखिए, बजरंग दल का एक मेंबर थाना के सामने थाना को ही आग लगाने की धमकी दे रहा है। जिस दरोगा की औकात है हाथ लगाकर देख लो, सालों आग लगा दूंगा थाने को, मैं देखता हूं कौन बचाता है। मुझे बता रहा हो यहाँ का पुलिस का रवैया सही है, कैमरी पुलिस का। मैं बजरंग दल का कार्यकर्ता सूरज पटेल, यहाँ पर पुलिस जो है एक जिहादी मामला है, वहां पर मैं उससे मिलने गया तो ये लोग मुझे वहां से हटा रहे हैं, मुझे उससे बात नहीं करने दे रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि मैं यहाँ करने क्या आया हूँ, हिंदुत्व के लिए मर रहा हूँ और माधव मैं बाहर से आ रहा हूँ अपने गाँव से, मैं उससे चल गया हूँ यहाँ पर। इन्हें शर्म नहीं आ रही है, अपने दबंगई में रहते हैं। कैमरी में एक बार कांड हो चुका है, इन लोगों के दिमाग में एक बात घुस गई है कि हमने भाजपा के लोगों को पीटा था, नेता को पीटा था। अरे मार के देखो, जिस इंस्पेक्टर की औकात है, जिस दरोगा की औकात है, मार के देखो मुझे। सालों हो गए आगे थाने को, मैं लगता हूँ कौन बचाता है इन्हें। दोस्तों इतनी हिम्मत आखिर आती कहां से है, आप कमेंट में बताओ। दोस्तों फिर जब वीडियो वायरल हुआ तो सुनिए कैसे माफी मांग रहा है। सादर प्रणाम भाई साहब। थाना कैमरी की जो मेरी वीडियो वायरल हो रही है, प्रखंड संयोजक सूरज पटेल, बजरंग दल मिलक। आवेश में आके मैं वहाँ पर भड़क गया और मेरे शब्द से कुछ गलत शब्द निकल गए मुंह से, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी वहाँ पर, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, उसके लिए मैं बारंबार क्षमा मांगता हूँ। वही दोस्तों, रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव का कहना है कि और बुलेट ट्रेन की जो प्रोग्रेस है आज उस पर तो जापान के लोग भी फिदा हैं, वह भी सोचते हैं इतनी स्पीड से कैसे काम हो रहा है। बुलेट ट्रेन की जो प्रोग्रेस है आज उस पे तो जापान के लोग भी फिदा हैं, वो भी सोचते हैं कि इतनी स्पीड से कैसे काम हो रहा है। क्वालिटी पे भी बहुत अच्छा ध्यान दिया गया है। जिस पर दोस्तों एक यूजर ने लिखा, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की घोषणा 2017 में की गई थी और इसका मूल लक्ष्य 2022 तक पूरा करने का था, लेकिन जमीनी स्तर पर आज भी देखने लायक कुछ नहीं है। आखिर ये बीजेपी वाले इतना झूठ क्यों बोलते हैं। वही दोस्तों ये आनंद रंगनाथन हैं, इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को बुरा लगा जब ईडी ने पश्चिम बंगाल में दखल दिया।
क्योंकि यह एक नया देश बन गया है। जिस पर जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी के स्पोक पर्सन राजकुमार भाटी ने ऐसी क्लास लगाई कि रंगनाथन स्टेज पर ही शर्मिंदा हो गए। आखिर में उनके एक्सप्रेशन जरूर देखना। किसी और देश की पुलिस या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अगर आपके यहाँ स्टूडियो पे आके रेड कर दे, आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? वही हो रहा है, किसी को भी बुरा लगेगा। इंडिया की पुलिस जो है, बंगाल जो कि अलग कंट्री बन चुकी है, वहां पे जाके रेड करती है और आप कहते हैं कि ममता जी को बुरा ना लगे? ऐसा हो सकता है भाई? अलग स्टेट, अलग कंट्री, अलग देश है, बंगाल अलग देश बन चुका है। रंगनाथन जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल अलग देश बन चुका है। अब मजा आएगा ना भिड़ो। तो यूपी तो इसी देश का हिस्सा है। एक एंकर के खिलाफ राजस्थान में मुकदमा हुआ था, राजस्थान की पुलिस आई थी, यहाँ की पुलिस ने राजस्थान की पुलिस को बंधक बना लिया था यूपी की पुलिस ने, और उस एंकर को अरेस्ट नहीं करने दिया था। ये घटना आपको याद नहीं है क्या? एक मुकदमा पंजाब में हुआ था, पंजाब की पुलिस को यहाँ की पुलिस ने लताड़ के बाहर निकाला था, खदेड़ के। तो आपको यह घटना याद नहीं? जब हम सेलेक्टिव मामले उठाते हैं नहीं, क्योंकि बीजेपी की मदद करनी है, बीजेपी की जी हजूरी करनी है, इसलिए हमें विपक्ष में ही सारी कमियां दिखाई देती हैं। खत्म। वही दोस्तों, NSA अजीत डोभाल के बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें अपने इतिहास का बदला लेना है, आज के हर युवा में ऐसी आग होनी चाहिए, जिस पर दोस्तों जर्नलिस्ट संदीप चौधरी ने उन्हें जोरदार एक्सपोज किया है। देखिए ये वीडियो। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कह रहे हैं प्रतिशोध लेना होगा, हर युवा के अंदर एक आग होनी चाहिए कि अतीत में जो हुआ उसका बदला लेंगे। तो ये डोभाल साहब का ये रंग है और ये समय समय पर दिखता रहता है। और ये अब ये पहलगाम में आतंकी आकर घुस जाते हैं, अभी तक किसने वो साजिश रची, वो उसका भंडाफोड़ अभी तक नहीं हुआ। पुलवामा का भंडाफोड़ आज तक हमें पता ही नहीं लगा। वो हमारे 40 CRPF के जवान कैसे मरे, कैसे एक गाड़ी RDX से भरी हुई वो उस बस से आकर टकरा गई। वही दोस्तों, दिल्ली की CM रेखा गुप्ता की एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसे एक यूजर ने शेयर किया है, जिसमें दोस्तों एंकर राहुल कंवल दिल्ली की CM रेखा गुप्ता से सवाल पूछते हैं कि आपके पास प्रदूषण पर अब कोई बहाना नहीं है, क्योंकि हरियाणा, यूपी और राजस्थान में सरकार आपकी है। जिस पर जवाब देते हुए दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने कहा, आपकी नहीं बीजेपी की है। अब आपके पास कोई बहाना भी नहीं है। क्या है कि हरियाणा में सरकार आपकी है, यूपी में सरकार आपकी है, राजस्थान में सरकार आपकी, तो तीनों तरफ से दिल्ली के इर्द गिर्द जो राज्य हैं उनमें सरकारें आपकी हैं। पोल्यूशन कब कम होगा? आपकी नहीं है भाई, बीजेपी की है। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश देवरिया में अब्दुल गनी शाह की मजार पर बुलडोजर चला। दरगाह के आसपास सुबह से ही भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई थी, जिसको लेकर दोस्तों एक यूजर ने लिखा, देवरिया में 50 साल पुरानी मजार पर योगी का बुलडोजर चल रहा है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए बीजेपी यही करती है ताकि बहुसंख्यक हिंदुओं को खुश कर सके। पीडीए जनता इन नफरतियों को 2027 में उखाड़ फेंकेगी। वही दोस्तों, दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है जिसमें ट्रंप दुनिया के पहले ऐसे नेता बने हैं जो एक साथ 2 देशों के राष्ट्रपति बन गए हैं, और वेनेजुएला दुनिया का ऐसा पहला देश बना जिसके 2 इंटरिम प्रेसिडेंट हैं। वेनेजुएला की डेल्सी रोड्रिगेज दुनिया की पहली इंटरिम प्रेसिडेंट हैं, जिनके ऊपर एक और एक्टिंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं। वहीं दोस्तों, यमुना नदी का हाल देखिए, जिसकी सफाई पर सरकार दावे करती रहती है। जिस पर दोस्तों जर्नलिस्ट रणविजय सिंह ने लिखा, बीजेपी सरकार ने अपने अथक प्रयासों से दिल्ली में कश्मीर का एहसास दिलाने का बंदोबस्त कर दिया है। अब यमुना किनारे खड़े होकर आप कश्मीर की बर्फीली वादियों का एहसास ले सकते हैं। कुछ देशद्रोही कहेंगे ये जहरीला झाग है, लेकिन आपको उनकी बातों में नहीं आना है। वहीं दोस्तों, रिपोर्टर ने जब डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा कि ईरान ने कहा है कि अगर आप हमला करते हैं तो वे मिलिट्री और कमर्शियल बेस को सही टारगेट मानेंगे, क्या आपको इसकी चिंता है? जवाब में ट्रंप ने कहा, अगर वे ऐसा करते हैं तो हम उन पर ऐसा हमला करेंगे जैसा पहले कभी नहीं हुआ होगा, उन्हें यकीन भी नहीं होगा। Military and commercial bases as legitimate targets if you struck. Are you concerned about? If they do that, we'll consider things targets they wouldn't believe. If they do that, we will hit them at levels that they've never been hit before. They won't even believe it. Do you think I have options that are so strong. So I mean, if they did that, it'll be met with a very, very powerful force. वही दोस्तों, इस प्रोटेस्ट को देखिए। इजराइल में यहूदी लोग बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रिपोर्ट्स है कि तेल अवीव जैसे शहरों में हजारों लोग नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले की जांच और सरकार की जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, सरकार ने जुडिशल रिफॉर्म और अदालतों की पावर्स को कम करने का प्रयास किया था। प्रोटेस्टर्स का मकसद उस जुडिशल रिफॉर्म प्रपोजल को रोकना है और साथ ही डेमोक्रेसी और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को बचाना है। वहीं दोस्तों, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो अमेरिका के गिरफ्त में हैं। अपने प्रेसिडेंट के लिए लोग सपोर्ट में सड़कों पर उतरे हुए हैं।
तो वहीं दोस्तों ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक और सरकार के सपोर्ट में भी लोगों का जनसैलाब सड़कों पर उतरा हुआ है। تكبيرات نسمع الهتافات مواطنون إيرانيون من مختلف الفئات। वहीं दोस्तों इस दो पिक्चर को देखिए। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने बीएमसी चुनाव की सभा में वीडियो दिखाया कि 2014 में अडानी का कारोबार कितना था और अब तक कितना फैल गया है। राज ठाकरे की रैली में दिखाए गए इस वीडियो में जैसे जैसे साल बढ़ते हैं वैसे वैसे राज्यों पर अडानी ग्रुप की मौजूदगी छा जाती है। अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। वायरल खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।